हेलो एवरीवन। ओपुलेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल देव। आज हम पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में जानने वाले हैं कि पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होती है, कितनी होती है और ये क्या करती है, इसके बॉडी में क्या रोल्स हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि थायरॉयड ग्लैंड बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उसके हार्मोन्स क्या होती हैं, उसकी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होती है और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होती है। मतलब कि थायराइड की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और यदि थायराइड बढ़ जाता है तो क्या होता है और थायराइड कम हो जाता है तो क्या होता है। ऐसा ही उसी थायराइड जगह पे जो कि थायराइड ग्लैंड मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसी रीजन के अंदर ये सेम ग्रंथि है, ये सेम ग्लैंड है पैराथायरॉयड, जो कि थायराइड जहाँ ग्लैंड है उसके पीछे की तरफ अंदर की तरफ थोड़ी प्रेजेंट होती हैं, जो कि नंबर में होती हैं कितनी, 4। देखो 1 2 3 और 4। ये कौन सी ग्रंथि है, वो है पैराथायरॉयड। इसका मेन वर्क है, इसका मेन काम है, क्योंकि इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं, बट ये बॉडी में बहुत ही मेन रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल है, जो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करती है, कैल्शियम को रेगुलेट करती है। हमारे ब्लड में कैल्शियम को एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करती है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ही करती है। इसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं, हमें अब तक इतना ही बताया गया है। हम इतना ही जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड, इसका थायराइड बढ़ गया है, इसका थायराइड कम हो गया है, इसको थायराइड की मेडिसिन की ज़रूरत है, या इसको थायराइड हो गया है तो हमें ये खाना चाहिए और ये खाना नहीं चाहिए। आज हम उसी की तरह एक ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो उसका मेन वर्क क्या है, जैसा कि मैंने लिखा है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि का मेन फंक्शन है, मेन काम ये करती है कि रोल, इसका मेन फंक्शन है कि ये रेगुलेशन करती है कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड के अंदर। जो कैल्शियम है उसको ब्लड में ये रेगुलेट करती है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है, उसका एब्जॉर्प्शन भी करवाती है। वो कैसे करेगी हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है ये कौन सा हार्मोन निकालती है। जो बेसिक चीज़ें इस पेज में पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज में इसके और जो डीप हैं वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। ये सारी वो चीज़ें जो आपको जनरली पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रंथि है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बॉडी में इसके भी बहुत मेन रोल हैं। तो फर्स्ट है कि इसका जो कैल्शियम, जो पहला काम है क्या करती है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। मतलब बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन रखती है, ना तो कम होने देती है और ना ज़्यादा होने देती है। यदि हो जाता है तो उसके लिए क्या करती है वो हम आज बताने वाले हैं। ये कौन सा हार्मोन निकालती है, ये पैरा जो थायराइड ग्लैंड है ये पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है, निकालती है। अब नेक्स्ट है, इसमें बताया गया कि पैराथायरॉयड हार्मोन के अधिक होने से क्या होता है। देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी हार्मोन है, हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ना तो उसकी अधिक मात्रा होनी चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ऐसा ही हमने थायराइड के अंदर बताया था, ना तो वो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा। यदि ज़्यादा होगा तो भी वो एक बीमारी को डेवलप करता है, और यदि कम होगा तो भी वो एक डिजीज़, एक बीमारी को डेवलप करता है। सेम ऐसा ही पैराथायरॉयड के साथ है। जो हमने फर्स्ट में बताया था कि ये पैराथायरॉयड है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। अब हम बता रहे हैं कि इस ग्रंथि के हार्मोन्स यदि अधिक हो जाएंगे तो इससे क्या होता है। यदि ये हार्मोन यदि हमारी बॉडी में अधिक हो जाएगा तो पैराथायरॉयडिज्म होगा, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। हड्डियों का जो घनत्व, हड्डियाँ जो मोटी और पतली होती हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, आपने बीमारी सुनी है, हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं एक ओल्ड एज में, या आजकल तो यंग एज में भी हो जाती है, बस मेनली जो ओल्ड एज है उनमें ही
सुनाई देती है ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो बीमारी होती है। और ऑर्थोपेडिक्स की जो हड्डियों की कई बीमारियां इसकी वजह से हो सकती हैं, किसकी वजह से, इस पैराथायरॉयड ग्रंथि की वजह से। और इस पैराथायरॉयड ग्रंथि में क्या, जो पीटीएच जो हार्मोन है उसकी अधिकता की वजह से। नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं कि ये ग्रंथियाँ कितनी होती हैं। मैंने फर्स्ट बताया था कि ये 4 होती हैं, तो इस फर्स्ट डायग्राम में 1 2 3 4, तो ये कितनी होती हैं, 4। अब हम जान रहे हैं कि पैराथायरॉयड की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब देखो, इसकी कमी से अब यदि ज़्यादा हो गया तो बोन की डेंसिटी भी कम हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑर्थोपेडिक की कई बीमारियां हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं हम और भी पढ़ने वाले हैं। और इसकी कमी से जैसे कि वाइब्रेशंस होना है बॉडी में, ऐंठन जकड़न आ जाती है, जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं, ऐच्छिक पेशियाँ हैं जो लंबे समय तक सिकुड़ सकती है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। जो गले की मसल्स हैं उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जो गले की जहाँ ये ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उन गर्दन की नेक की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार ये कॉन्ट्रैक्शन यदि लंबे समय तक रहेगा तो हमारी सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी और वो ह्यूमन बींग्स, वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये हार्मोन इतना हार्मफुल हो सकता है किसी इंसान के लिए यदि इसकी कमी हो जाती है। तो ठीक, यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल हो सकता है कि क्या ये भी थायराइड की तरह हमारे वेट को इफ़ेक्ट करता है। तो ये भी हमारे वेट को इफ़ेक्ट करता है, तो इसका आंसर भी है यस, क्योंकि जो पीटीएच है, पैराथायरॉयड है, इसकी यदि अधिकता होगी तो जो कैल्शियम लेवल है, बॉडी में विटामिन डी है, वो इफ़ेक्ट करेगा और इसके रिजल्ट ऑफ बॉडी का वेट बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि पैराथायरॉयड को क्या कभी ठीक किया जा सकता है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो कि हर इंसान को, सबको हमें पता होना चाहिए, और ये एक जनरल चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये इसके थायराइड से रिलेटेड। थायराइड को सब जानते हैं बट इस ग्रंथि को कोई नहीं जानते, ये इसके अंदर की तरफ होती है, बट इसके रोल्स बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है। तो देखो, इसको फर्स्टली इसको जो हमारे डाइट कंट्रोल से, डाइट प्लान से, उसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट 95 केसेस में देखा गया है कि इसको सर्जरी के ज़रिए ही इसको ठीक किया जा सकता है। इस ग्रंथि को सर्जरी के ज़रिए निकाल देते हैं और जो हमारी जो बोन डेंसिटी है, जो बोन्स के अंदर जो कमी आती है वो रुक जाती है और वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है कि पैराथायरॉयड क्या कैंसर का ही टाइप है। तो जो पैराथायरॉयड है ये नॉन कैंसरस है, बट इसके अंदर क्या होता है कि एक ये बिनाइन ट्यूमर है। जो पैराथायरॉयड है ये एबनॉर्मल नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर है, जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, नेक के अंदर। बिनाइन से मतलब है कि एन एबनॉर्मल बट नॉन कैंसरस कलेक्शन ऑफ द सेल्स। जो पैराथायरॉयड है ये एडेनोमा ग्रंथि का एक गैर कैंसरस ट्यूमर है, जो कि जुड़ा होता है किससे, हमारा थायराइड ग्लैंड से। जो थायराइड ग्रंथि है, फिर मैंने वही लिखा है, क्या पैराथायरॉयड सर्जरी का कोई विकल्प है। तो यस, इसको 95% केसेस में सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि यदि इसको डाइट में, कौन कौन सी डाइट में, क्योंकि इसका मेन है कि ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है, तो इसके फूड में जो गुड सोर्सेस है वो हैं रिच कैल्शियम। हमें कैल्शियम में बहुत ज़्यादा लेना है, जैसे कि दूध है, दूध से बने प्रोडक्ट हैं, पनीर से हैं, और उससे प्रोडक्ट जो भी बने हैं, बीन्स हैं, आलमंड, बादाम हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं। और हमें क्या नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से ये पैराथायरॉयड्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। वाइट ब्रेड है, पास्ता, शुगर,
मैदा, एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, जिससे पैराथायरॉयड ग्लैंड को हम हेल्थी रख सकते हैं। तो ये एक जनरल बातें हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने बताई जो कि हमें पता होना चाहिए कि थायराइड के बाद एक पैराथायरॉयड ग्लैंड भी होती हैं, और ये इसकी मुख्य चीज़ें कि ये कहाँ होती है, मुख्य सवाल हैं कि कौन कौन सी होती हैं और ये क्या करती है। नेक्स्ट हम अब इसके बायोलॉजिकल फैक्टर की तरफ चलते हैं कि इनमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, क्या सीक्रेट करती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और बार बार एक वर्ड आ रहा है कि कैल्शियम को ये रेगुलेट करती है, वो किस तरह करती है, हम अपने इसमें नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ते हैं। और नेक्स्ट ये ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो देखो ये कहाँ सिचुएटेड रहती है, ये है हाइड बोन, ये थायरॉयड कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है, ये इस्थमस पार्ट है। तो इसमें है पैराथायरॉयड, यहाँ थायरॉयड और पीछे की तरफ पैराथायरॉयड, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा था। ये देखो ये 4 है, नंबर 1 2 3 4। तो कह रहा है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड पार्शियल इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब, ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ होती है, दोनों साइड में लेटरल लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड द सिविलर स्मॉल, ये छोटी छोटी शेप की होती है, राउंडर मास ऑफ द टिश्यू कॉल द पैराथायरॉयड, जो कि राउंडर मास गोल मास है 4 हैं। एच हैज़ मास अबाउट द 40 ग्राम, एक का वेट कितना करीब द 40 ग्राम। 1 सुपीरियर 1 इन्फीरियर, एक दूसरे के ऊपर हैं, इस सिचुएशन के अंदर हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर है इन्फीरियर, अटैच टू ईच लेटरल ऑफ थायरॉयड लूप, एक दूसरे के ऊपर अटैच हैं किससे, थायरॉयड लूप से, फॉर ए टोटल नंबर ऑफ 4, जो कि कितने 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ 4। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये मिलके बनी होती है एपिथेलियल सेल्स, ये वो 2 टाइप की हैं, एक चीफ सेल्स और एक ऑक्सीफिल सेल, चीफ सेल्स और एक ऑक्सीफिल सेल। द चीफ सेल्स सीक्रेट, जो चीफ सेल है वो सीक्रेट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच और पैराथार्मोन। आई रिपीट, इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मास है वो एपिथेलियल सेल्स का है, वो एपिथेलियल सेल कौन कौन सी हैं, ए चीफ सेल और ए ऑक्सीफिल सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं वो सीक्रेट कर रही हैं हार्मोन्स, कौन सा, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच और पैराथार्मोन। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट रेगुलेशन, ये वर्ड बार बार में आ रहा था, रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन की रेगुलेट किस तरह करती है, तो इसका हम रेगुलेशन पढ़ते हैं। द सीक्रेशन ऑफ पीटीएच इज नॉट इज द अंडर और नर्वस, इसका जो रेगुलेशन है सीक्रेशन का वो हमारा नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं है, और हार्मोन कंट्रोल ऑफ नर्वस हमारे वो भी बताया मैंने कंट्रोल नहीं है। ए डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल ऑफ प्लाज्मा increase the secretion of PTH in the viscera। इसका जो PTH का रेगुलेशन है वो इस हार्मोन का नर्वस से कंट्रोल नहीं होगा, बट जैसे ही इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर इसका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो ये इन डेंसिटी से इन ऑर्गन से इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज और डिक्रीज ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। इस वर्ड को फिर से पढ़ें, ए डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ पीटीएच। जैसे ही प्लाज्मा, ए डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल ऑफ प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसी टाइम पीटीएच का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स जस्ट इसके अपोजिट। इसका मतलब है कि इसके जस्ट अपोजिट कि कैल्शियम का लेवल यदि बढ़ेगा तो इधर पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ये इंक्रीज हुआ ये लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और ये लेवल इंक्रीज हुआ तो ये लेवल डिक्रीज हो जाएगा।
तो ये दोनों आपस में इस तरह से एक दूसरे को मैनेज करते हैं और ये सर्कल इस तरह ही रेगुलेट होता रहता है। इसको फिर से देखते हैं। देखो, ये यदि डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और यदि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपस में इनका रेगुलेशन इस तरह चलता रहता। ये अपना इंटरेस्टियल ये कैल्शियम कहाँ छोड़ेंगे, एक दो इस वो होते हैं सेलुलर स्पेस, एक इंट्रा सेलुलर, एक एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये छोड़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो वहाँ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, और इसका होगा इंट्रा सेलुलर में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड। सेम वही है, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम ऑफ बोन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी मैंने बताया ना, कैल्शियम का मोबिलाइजेशन करेगा, इधर ये देखो, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब। इस रीनल ट्यूब में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, उसको बढ़ाएगा। इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इस ट्रैक के अंदर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाएगा। कौन? ये हार्मोन PTH। ये सारा कौन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसी तरह क्लास के लिए इस हमारे YouTube चैनल ऑपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।